बिहार की जीत का जश्न दिल्ली में मना। मोदी ने गमछा लहराकर कहा, बिहार के लोगों ने गर्दा उड़ा दिया। कांग्रेस को बताया मुस्लिम लीगी माओवादी। बीजेपी मुख्यालय से बंगाल फतेह का किया ऐलान। बिहार में एनडीए को मिली बम्पर जीत का जश्न दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में यूनिक स्टाइल में बना। करीब 6:51 पर पीएम मोदी ने एंट्री ली और कार से उतरते ही गमछा लहराने लगे और मंच पर पहुंचते ही छठी मैया के जय के नारे भी लगाए। साथ ही राहुल पर निशाना साधते हुए कहा, जो लोग छठ पूजा को ड्रामा बताते हैं वो बिहार की क्या इज्जत करेंगे। मोदी ने कांग्रेस को मुस्लिम लीगी माओवादी तक बता दिया। गंभीरता के साथ कहता हूं, आज कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस यानी एमएमसी बन गई है। ये कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस है, ये एमएमसी है। और कांग्रेस का पूरा एजेंडा अब इसी पर चलता है और इसलिए अब कांग्रेस के भीतर भी एक अलग धड़ा पैदा हो रहा है जो इस नेगेटिव पॉलिटिक्स से असहज है। ये जो कांग्रेस के नामदार हैं, ये जिस रास्ते पर कांग्रेस को लेकर चल रहे हैं, इसके प्रति घोर निराशा, घोर नाराजगी अंदर ही अंदर पनप रही है। और मुझे तो आशंका है, हो सकता है कि आगे कांग्रेस का एक और बड़ा विभाजन हो। बिहार की जीत से गदगद मोदी ने बंगाल फतेह का भी ऐलान किया। कहा, वहां से भी जंगल राज को उखाड़ फेंकेंगे। मोदी के इस ऐलान ने ममता बनर्जी की नींद उड़ा दी है और इस बार बंगाल का चुनाव भी बीजेपी उसी तैयारी से लड़ने वाली है जैसे बिहार में लड़ा है। और इस बार बंगाल फतेह में नीतीश की भूमिका भी बड़ी हो सकती है। जिस तरीके से जेडीयू ने अपनी सीटें बढ़ाई और एनडीए को बम्पर जीत मोदी नीतीश की जोड़ी ने दिलाई, वो साफ बता रहा है मोदी नीतीश की ये जोड़ी हिट है और आगे 5 सालों में बिहार को फिट करने वाली है। और इसका ऐलान भी दिल्ली से पीएम मोदी ने कर दिया है। आने वाले 5 साल बिहार और तेज गति से आगे बढ़ेगा। बिहार में नए उद्योग लगेंगे। बिहार के नौजवानों को बिहार में ही रोजगार मिले, इसके लिए लगातार काम किया जाएगा। बिहार में निवेश आएगा। ये निवेश और ज्यादा नौकरियां लाएगा। बिहार में पर्यटन का विस्तार होगा। अगर ये काम बिहार में अगले 5 सालों में हो गए तो फिर बिहार की सत्ता में बीजेपी और जेडीयू की जोड़ी अगले कई दशकों के लिए फिट हो सकती है और तेजस्वी को फिर सीएम के कुर्सी के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि पूरा बिहार अब एक सुर में विकास की गति की तेज रफ्तार मांग रहा है। और बिहार में विकास का मतलब है बंगाल में बीजेपी की राह का आसान होना। नतीजा, बिहार में आने वाले दिनों में कई बड़े ऐलान होने की संभावना है, क्योंकि अगले साल केरल और तमिलनाडु में भी चुनाव है और पीएम मोदी ने उसका भी जिक्र दिल्ली की धरती से किया है, जिसका मतलब है बीजेपी अब बाकी बचे विपक्षियों के किले को ध्वस्त करने की तैयारी में।